Children, this is the third part of chapter first, that is the portrait of a lady. So let's start. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो यहाँ पर नरेटर कहता है, उत्तर कहता है कि जब उसने when he decided to go abroad means उसने अपनी कंप्लीट कर ली थी स्टडी. Now he wanted to go abroad for his further studies, so he was quite much sure that his grandmother would be upset. और इस डिसीजन से उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएगी, क्योंकि अब ये अब्रोड चला जाएगा. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. तो कहता है कि भाई ही हैड टू लीव फॉर 5 years इन अब्रोड फॉर स्टडीज एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो कहता है एंड हर एज वन कुड नेवर टेल. आई वुड बी 5 और उसकी एज में कोई बता नहीं सकता. एंड हर एज नो वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड. मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कर सकती थी. क्या कर सकती थी? शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो कहता है कि वो सेंटिमेंटल नहीं थी. मीन्स शी वॉज नॉट कनेक्टेड विद इमोशन. शी केम टू लीव मी. वो मतलब कि वो उस एज में, मतलब अक्सर उस एज में हर कोई सेंटिमेंटल हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. यानी कि वो कहता है कि वो आई, ठीक है, कहाँ आई? वो मेरे को छोड़ने आई, विदा करने आई. शी केम टू सी मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. लेकिन थोड़ी ही भी इमोशनल नहीं हुई, वो नहीं दिखाया उसने इमोशन. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उसके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव कर रहे थे. मीन्स शी वॉज कंटिन्यूसली सिंगिंग हिज प्रेयर. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बैट्स ऑफ हर रोजरी. वो वही काम कर रही थी अपना पुराना. क्या कर रही थी? फिंगर से जो रोजरी, जो माला है, उसके बीट्स जो मन के हैं उनको गिन रही थी वो. साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड. चुपके से उसने मेरे माथे पर किस किया. एंड व्हेन, साइलेंटली मतलब आराम से. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड. और जब मैं वहाँ से गया, आई चेरिश्ड मीन्स द मोस्ट इम्प्रिंट. वो जो किस का, जो उसके फोरहेड पर उसने किस किया था, वो कहता है आई कैप्ट इन माइंड दैट इम्प्रिंट, ठीक है, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. ये सोच रहा था कि ये शायद लास्ट साइन है फिजिकल कॉन्टैक्ट का हमारे बीच में, क्योंकि द थॉट वाज रनिंग इनटू द खुशवंत सिंह माइंड दैट व्हेन आई रिटर्न बैक आई विल नॉट मीट हर अगेन. क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, तो इसलिए कह रहा है कि शायद दैट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, कि शायद जब मैं वापस आऊँ मुझे ये ना मिले. ये दीज थॉट्स वर रनिंग इनटू द माइंड ऑफ खुशवंत सिंह. बट दैट डे दैट वाज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं था. मीन्स इट डिडंट हैपन. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन. वो कहता है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं उससे मिला, ठीक है, स्टेशन पर मैं उससे मिला. यानी कि वो अलाइव थी. शी वॉज स्टिल लाइव. शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर. उतनी ही, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी. जितना कि मैं उसे 5 साल पहले छोड़ कर के गया था, ऐसी ही वो दिख रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अब भी उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स. यानी कि एज सुन एज शी सा मी शी एम्ब्रेस्ड मी. वो कहता है ऑथर कि उसने मुझे गले से लगा लिया. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. मैं सुन सकता था वो तब भी अपनी उसी प्रेयर को गा रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर. यानी कि मेरा पहला दिन जब मैं आया, उसका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज. उसका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था? अपनी स्पैरोज के साथ. होम शी फेड लॉन्गर, जिसको वो काफ़ी लंबे समय से खिलाती आ रही थी जिनको. एंड विद फ्रीविलस रिब्यूक्स, यानी कि लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, ठीक है, नॉट सीरियस. यानी कि हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था उसका उस दिन जब मैं आया, कि वो अपनी जो स्पैरोज थी उनको फीड कर रही थी और उनको हल्का हल्का लाइटेस्ट रिब्यूक कर रही थी उनको. यानी कि थोड़ा थोड़ा, जैसे चिड़ियों को फीडिंग कराते वक्त थोड़ा थोड़ा उनको रिब्यूक कर रही थी, यानी कि डांट रही थी थोड़ा थोड़ा चिड़ियों को. इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर. लेकिन शाम को एक चेंज दिखाई दिया. क्या था वो? शी डिड नॉट प्रे. यानी कि शाम को उसने प्रे नहीं की. इट वॉज ए चेंज इन द इवनिंग, ठीक है. दैट द ऑथर नोटिस्ड. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. उसने नेबरहुड की वुमेन्स को कलेक्ट किया, गैदर किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम, ठीक है. यानी कि शी वॉज सेलिब्रेटिंग इन द इवनिंग. वो सेलिब्रेट कर रही थी इवनिंग में, ठीक है. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. और गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग. यानी कि कई घंटों तक, द सैगिंग, द वीक,
स्किन्स ऑफ द डाइलपेटेड ड्रम्स, ठीक है, यानी कि जो ड्रम्स था वो जो बजा रही थी वो डाइलपेटेड ड्रम था, यानी कि इन ए वेरी बैड कंडीशन। तो उसको उसने पीटना शुरू कर दिया, पीटना यानी कि थंप करना, बजाना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको थंप करती रही वो ड्रम को। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो युद्ध से जो पहले युद्ध के टाइम पर जो युद्ध से सिपाही लौट करके आते थे तो उनके आने पर जो गीत गाए जाते थे वो गीत वो गाने लगी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू वाइड ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है, हमें उसको मनाना था, ठीक है, वी हैड टू परसुएड हर कि भाई वो इतना ज़्यादा स्ट्रेन ना ले क्योंकि उम्र ज़्यादा थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, मीन्स ऐसा पहली बार था जब मैंने उसको नोटिस किया था कि उसने प्रे नहीं की, ठीक है। क्या किया उसने, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग शी स्टार्टेड सिंगिंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अब उस ओवर स्ट्रेनिंग के दौरान अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, ये माइल्ड फीवर था और डॉक्टर ने बताया कि चला जाएगा ये तो। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी माँ को, ग्रैंड मदर को ऐसा नहीं लगता था, दादी को। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने बताया कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उसने ये कहा कि भाई क्योंकि अब मैं मरने वाली हूँ, इट इज़ द लास्ट, आई एम वेरी क्लोज टू माई लास्ट चैप्टर, यानी कि आई एम वेरी क्लोज टू माई एंडिंग। तो उसने प्रे जो है उस दिन ओमिट कर दी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी हमसे बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने इग्नोर कर दी हमारी प्रोटेस्ट, ठीक है। शी ले पीसफुली इन बेड, तो वो लेट गई, यानी कि लास्ट मोमेंट पे वो प्रे करना चाहती थी, हमने रोका भी लेकिन वो मानी नहीं। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, तो वो लेट गई बिस्तर में तो प्रे करती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम सस्पेक्ट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके लिप्स जो है वो हिलना बंद हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, जो माला थी वो गिर गई उसके हाथों से। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक पीसफुल पैलर, एक पीलापन छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें पता था कि वो अब नहीं रही, दैट शी वाज नो मोर। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको उठाया। एंड एज इन कस्टमरी, और जैसा कि रिवाज था, ट्रेडिशन था, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, उसको लेटा दिया और लाल कफन उसके ऊपर ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, श्राउड होता है बेटे कफन, क्लोथ, कफन का जो कपड़ा होता है, कफन यानी कि जो उड़ाते हैं मरने के बाद। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पर विलाप है, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल, हमने उसको छोड़ दिया ताकि फ्यूनरल की जो है, फ्यूनरल मतलब जो उसकी अंतिम यात्रा है, अंतिम संस्कार है, ठीक है। सो प्रिपरेशंस वर मेड फॉर देम, प्रिपरेशन की जा सके उसकी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, क्रूड स्ट्रक्चर मतलब होता है अर्थी जो बनाई जाती है जिस पर लेटाया जाता है, ठीक है, आफ्टर डेथ बेड जो होता है। टू टेक हर टू क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मतलब उसको उसके अंतिम संस्कार के लिए, टू बर्न जलाने के लिए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा, सन जो है वो सेट हो रहा था और उसके कमरे में रोशनी आ गई थी, वरांडा में भी। विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी कि जो इवनिंग का जो सूरज होता है उसकी गोल्डन शाइनिंग वो कमरे में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड ऑल ओवर द वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले, यानी कि जहाँ वो लेटी हुई थी वरांडा में और उसके रूम में। डेड एंड स्टिफ रैप्ड, यानी कि मरी हुई और स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, लाल कफन में लिपटी हुई। तो वहाँ क्या हुआ, शाम को थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वे चिड़ियाँ भी आ गई, हज़ारों चिड़ियाँ आ गई। कौन सी चिड़िया, जिनको वो फीड करती थी। देर वॉज नो चिरपिंग, आज कोई चिड़िया चिरप नहीं कर रही थी। बताया ना कि पहले जब चिड़िया आती थी तो वहाँ एक बेडलेम क्रिएट हो जाता था, बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स, लेकिन आज कोई भी चिड़िया जो है चिरप नहीं कर रही थी। वे वेल सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैज सम ब्रेड फॉर देम, हमें जो है उनके लिए अफसोस हुआ पक्षियों के लिए, और मेरी माँ जो है कुछ ब्रेड्स ले आई उनके लिए, पक्षियों के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, चिड़ियों के लिए जो ब्रेड्स थे वो छोटे छोटे क्रम्स टुकड़ों में हमने डाले। द वे माई ग्रैंड मदर यूज, उसी तरीके से जिस तरीके से दादी डाला करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन आज स्पैरोज ने भी उन ब्रेड्स पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे उड़ गई, यानी कि आज स्पैरोज जो थी उन्होंने भी कोई ब्रेड नहीं खाया, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ट,
अगली मॉर्निंग स्वीपर ने स्वैप्ट कर दिए सारे ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन में, यानी कि इससे जो एनिमल यानी कि जो ये बर्ड्स थे ये भी जानते थे, वो भी मॉर्न कर रहे थे, वो भी उस चीज़ का शौक मना रहे थे, वो भी जानते थे कि जो हमें इतने सालों से खिलाती आ रही थी वो अब नहीं रही। सो बेटे दिस वाज द चैप्टर। ठीक है, यू आर टू राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आपने ये पढ़ लिया है, आप कोशिश करना है इसकी समरी लिखने की। यार क्वेश्चन आंसर इसके आई विल सेंड यू लेटर।